जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। और आज की क्लास है भिन्न फ्रैक्शन की क्लास। इस क्लास में हम आज जानेंगे कि स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस को किस प्रकार से किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं, समय नहीं मैं वेस्ट करूंगा। आपके सवाल आ चुके हैं। पहला सवाल ये है, एक घन का 1/3 भाग उसके 1/4 भाग से 12 अधिक है। अब घन क्या होता है? क्यूब होता है। ठीक है जी, क्यूब से 12 ज्यादा है उसका भाग। ठीक है, उस घन का 3/4 भाग ज्ञात कीजिए। 1/3 पार्ट ऑफ द सम इज 12 मोर देन इट्स 1/4 पार्ट, फाइंड 3/4 पार्ट ऑफ द सम। तो सबसे पहले जो हम उसका पार्ट है वो x मान लेते हैं। क्या है? x है। पार्ट x है, पार्ट भी x। तो घन का का कितना है? 1/3 भाग, यानी कि 1/3x हो जाएगा। ठीक है, उसके उसके किसकी बात की जा रही है? उसके किसकी बात की जा रही है? वो बात की जा रही है यानी कि x की। तो उसके 1/4 मतलब x के ही 1/4 भाग, इसको हम x/4 भी लिख सकते हैं, या सॉरी x/ इसका 3 हो जाएगा। मैं एक बार फिर से ना आपको एक अच्छे से तरीके से बताता हूं। भाग होता है टोटल। भाग क्या होता है? टोटल होता है। अब उसका यानी कि कोई भाग है, जैसे ये भाग है, तो अब का 1/3 मतलब टोटल 3 भाग जो हैं उसके कुल के बराबर है, यानी कि उससे अधिक है। ठीक है, कुल के बराबर है या कुल से अधिक है, ऐसा कुछ कह रहे हैं। एक घन का 1/3 भाग, अब हमारा भाग x है तो उसका 1/3 हिस्सा हो गया, मतलब तो वो हमारा 1/3 यानी कि उस भाग के x के 1/3 के बराबर होगा। तो इसका मतलब x/3 ही हुआ। तो इसी प्रकार से अगले भाग में बोला 1/4, तो x इंटू 1/4 यानी कि कितना हो गया? x/4 हो गया। से 12 अधिक है। कितना अधिक है? 12 अधिक है, यानी कि दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? वो 12 के बराबर है, यानी कि x - 3 माइनस x/4 इज इक्वल टू 12। कितना अधिक है? 12 अधिक है। अब आप कुछ नहीं करोगे, आपको जो बताया है 4 और 3 का एलसीएम ले लो। कितना आ गया बेटा? 12 आ गया। कितना आ गया? 12 आ गया। 12 से ही इसको गुणा कर दो। क्या कर दो? गुणा कर दो। तो काट दो, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 12, माइनस हो जाएगा x इज इक्वल टू 12, यानी कि आपका कुल भाग जो है वो क्या निकला? 12 निकला। अब 12 का 3/4 भाग क्या होगा? तो 12 का जो है 3/4 भाग पूछा है, तो 4 से काट दो, 4 तिया 12 और 3 तिया 9। तो कितना भाग होगा? 9 भाग होगा। कितना भाग होगा? 9 भाग होगा। ठीक है, ध्यान से देख लो कितना भाग है। 9 भाग आ रहा है। अच्छा, कमेंट आ रहा है कि सर आपने यहां तो 12 12 किया है, 12 यहां नहीं लिया है। भैया गलती हो गई है, यहां पर भी 12 आएगा, गलती से ये हुआ था। गलती है, ये गलती है बेटा। 12 जब हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 उधर भी करते हैं। बिल्कुल सही बेटा, गुड। 144 होगा, तो ये इससे लेस हुआ तो 144, पूरा भाग बना 144। अब 144 का आपको 3/4 निकालना है, वो भूल गए थे गलती से, तो इसलिए हो जाता है। अब इसकी कटिंग कर लो, 4 से काट लो, 4 तिया 12, 4 तिया 12 हो गया, और 6 24 हो गया, और 6 तिया 18, 1 3 तिया 9, 1 10, 108। 108 आपका आंसर आना है। कितना आएगा? 108 इसका आंसर आएगा। कितना आएगा? 108 आएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, सेम वैसा ही है। बोलता है किसी कक्षा में 2/3 विद्यार्थी उपस्थित थे जिसकी संख्या 40 थी।
यानी कि 2/3 विद्यार्थी जहां पे थे तो वो थे टोटल के, कुल के, ठीक है, जहां पर 40 विद्यार्थी थे। यदि कक्षा में 2/5 भाग लड़कियां हों तो कुल लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। लड़कियों की संख्या बतानी है। कुल मान लीजिए x थे, तो x का जो है 2/3 जो भाग है वो बोला है वो 40 के बराबर है। तो यानी कि x इज इक्वल टू 40 गुना 3/2, ठीक है, उल्टा हो जाएगा ना, तो 2 से कट गया तो कितना आ गया 60। तो कुल छात्र कितने हो गए 60 आ गए। अब इन्होंने बोला है कक्षा में 2/5 जो है वो लड़कियां हैं। अगर 2/5 जो हैं वो लड़कियां हैं और कुल छात्र इतने हैं तो 60 का आप 2/5 निकाल लो तो कितना आ जाएगा 12, और 12 दूनी 24। तो लड़कियां कितनी हुई 24 हुई। यही आपका हल होगा। अगर लड़के पूछते तो कैसे निकालते वो भी मैं बता देता हूं बच्चों। देखो लड़कियों की संख्या कितना भाग बताया था 2/5, ठीक है। अगर नहीं है तो 60 में से 24 सीधा माइनस कर लो ना भैया, तो भी हो जाएगा 60 माइनस 24 किया, कितना बच गया बेटा, ये देखो 10 हो गया, ये 5 हो गया, यहां से आ गया 3, यहां से आ गया 6, 36। यानी कि बॉयज कितने हो गए 36 हो गए और गर्ल्स कितनी हो गई वो देख सकते हो 24। बहुत ही बेहतरीन तरीके हैं करने का है। देखोगे वीडियोस की तरह तो भैया टेलीविजन लगा है, आपके सामने पढ़ा रहे हैं, आप इस प्रकार से देख सकते हो। अगर प्रैक्टिस करोगे, साथ साथ करोगे, नोट करते जाओगे, पक्का आपको ये क्वेश्चन हाथों हाथ पक्का हो जाएगा। अगला सवाल हो चुका है, एक खंबे का 1/3 भाग सफेद था, 1/3 भाग नीला है, शेष भाग पीला है हो, वे और वे 2 मीटर लंबा हो तो खंबे की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। अगर एक खंबा है, जैसे ये खंबा है, तो इसका 1/2 भाग, 1/3 भाग, ठीक है, और शेष पीला है, पीला, ठीक है। तो इतना भाग कितना हुआ, तो इसको प्लस कर लो 1/3 और 1/2 को कितना एलसीएम लेंगे 6 एलसीएम होगा, तो इधर आ गया 2, इधर 3, तो 5/6। ये बन गया इतना हिस्सा 5/6। बोलो इतना समझ आया कि नहीं आया 5/6। इसके बाद आपसे पूछा है शेष भाग, ये पीले वाला भाग, इसको कैसे निकालते हैं कभी भी याद रखिएगा, हर किसी का पूरा जो भाग है वो 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर मानकर चलना है। तो 1 माइनस 5/6 कर लेंगे। 5/6 मतलब ये पूरे की एक वैल्यू है, इतना वैल्यू हम निकाल देंगे तो पीला बच जाएगा, तो बच गया आपका 1/6, यानी कि 1/6 भाग ये है। अब आगे बोला है कुल इसकी लंबाई कितनी है, इसकी कुल लंबाई पूछी गई है। अब कुल लंबाई के लिए इन्होंने आगे दिया है वे 2 मीटर लंबा है। कौन सा लंबा है, जो आपका 1/6 भाग है, यानी कि ये वाला जो भाग है 1/6 भाग वो 2 के बराबर है, यानी कि टोटल के बराबर है, कुल लंबाई के बराबर है। तो आपका टोटल यानी कि लंबाई कितनी हो जाएगी, तो टोटल लंबाई हो जाएगी 12 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा 12 हो जाएगी लाडलो। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मीटरों में ले लेना है, क्योंकि यहां पर ऑप्शन में भी यानी कि क्वेश्चन में भी मीटर में ही 2 मीटर दिया हुआ था, इसलिए 12 मीटर आपका आंसर माना जाएगा। और याद रख लेना 1 माइनस क्यों किया था, लेफ्ट को निकालने, जो शेष बचा हुआ भाग था उसको निकालना हो तो 1 माइनस जो भी दिया हुआ भाग है वो आपस में घटा दिया जाता है। इस तरीके से ये सवाल रहने था। अगला सवाल आ चुका है, किसी टैंक में के 1/4 भरे होने पर 135 लीटर पानी आता है। मतलब एक टैंक है और अगर वो इतना भरा है, कितना 1/4 भाग, तो उसमें 135 लीटर जो है वो पानी आता है। यदि उसमें 180 लीटर पानी रखा जाए, यानी कि यहां तक भर दिया जाए, ठीक है, तो कौन सा भाग भरा होगा, यानी कि भाग बताना है कौन सा भरा होगा। देखिए कुल भाग मैंने आपको पहले भी बताया है वो कितना होता है 1 होता है। तो अगर इसका भाग कुल भाग का भरा हुआ है
तो इसका कुल भाग कितना हो गया? इसका कुल भाग हो गया 135/4। कितना हो गया? 135 बटा या 4/135 कर लो, एक ही बात है, 4/135। कितना हो गया? 4/135। अब इन्होंने हमसे ये पूछा था कि उसका जो कुल भाग है 180 भरा हुआ है ना। तो एक तरीका बताता हूं, इसको भी छोड़ो, अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ आ रहा तो ऐसा समझो, कुल भाग x हो गया, टोटल t लिखता, टोटल का 1/4 भाग जो है वो 135 के बराबर है। तो टोटल भाग कितना हो गया? 135 गुना 4 हो गया। अब इन्होंने बोला है ये 180 तक भरा हुआ है, तो इसको 180 तक भरा हुआ है, तो इसका अर्थ ये हो गया, यानी कि कुल जो है वो 180 है। तो 180 है तो आपने जो है 180 बटा 135 गुना 4 कर लो, डायरेक्ट आंसर आएगा भैया, डायरेक्ट आंसर आएगा, प्रैक्टिस कर लो, मानोगे कहना तो आएगा। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 9 18, 0, 3 से चलेगा, 3 तिया 9, 0, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 5 से चलेगा, 5 छीके 30, 5 9 45, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1/3। कितना भाग होगा? 1/3 भाग जो है वो भरा होगा, 1/3 भाग भरा होगा। इसका आंसर जो है वो 1/3 आएगा। कितना आएगा बेटा? 1/3 भाग आएगा। अगला सवाल है, एक गांव में रहने वाले कुल लोगों में से 1/3 भाग नौकरी करते हैं, जबकि 1/4 भाग व्यापार करते हैं, 1/4 कृषि करते हैं। बताइए कौन सा भाग बेरोजगार है? तो कुल भाग 1 है, तो सबसे पहले तो टोटल निकाल लो, जो जो काम कर रहे हैं, 1/3 भी काम करता है, 1/4 भी करता है, 1/4 अगला कृषि वाला भी करता है, सभी काम करते हैं, सभी किसान हैं। इसका एलसीएम ले लिया, 12 एलसीएम आ गया, कितना आ गया लाड लो? 12 एलसीएम आ गया, 12 से ही मैंने चारों तरफ गुणा कर दिया, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो कितना आया? 4 जमा 3 जमा 3, 3 3 6 और 4 10। टोटल भाग कितना आ गया हमारा? टोटल हो गया 10। ठीक है, अब इन्होंने हमें ये कहा है कि कुल कितना भाग काम करेगा, यानी कि अब कुल भाग अगर हम बात करें तो 1/10 भाग हुआ। ठीक है, 1/10 भाग हुआ ना, कितना हुआ? 1/10, तो टोटल हुआ 1/10, तो हमारा टोटल होता है 1/3 था आपका, 1/4 था, 1/4 था, मैंने एलसीएम लिया, 12 एलसीएम हो गया। 12 एलसीएम होने से क्या किया हमने? इसका टोटल भाग निकाल लिया, तो 4 तिया 12, हाँ ठीक है, तो 10 हो गए। अच्छा, दूसरी साइड तो था नहीं, बटे में 12 तो लेना था ना, वो गलती है, क्या कर रहे हैं भैया? ठीक है, 10/12 हो गया, 2 5 12, 2 6 12, 5/6 भाग के लोग जो हैं वो कार्य करते हैं, और कुल कार्य जो है वो 1 होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, 1 माइनस आप 5/6 कर लेंगे, तो 6 कम 6 माइनस 5, तो 1/6 भाग जो है वो बेरोजगार है, 1/6 भाग जो है वो बेरोजगार है। इस प्रश्न का हल रहेगा। अब आपको मैं फिर से बताता हूं, 12 जब हम लेते हैं ना, और इसको मैंने जो छोड़ दिया था पहले जो लिया था, वो इसलिए लिया जाता है जब आमने सामने, पिछले प्रश्नों की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर भी हमने जो है ये सिंपल ही है, यहां पर 12 जो है तभी लिया जा सकता है, कटिंग तभी की जा सकती है जब लेफ्ट और राइट में दोनों साइड हम लिखें, क्योंकि यहां पर भी 12 लिखा तो इस साइड भी 12 लिखा, तो नीचे का फिर वो आप एलसीएम वाला जो तरीका होता है या फ्रैक्शन जो होता है वो गायब कर सकते हो, मगर आप तब नहीं कर सकते हो जब आपने
एक ही तरफ हो, दूसरी साइड ना ले रहे हो, तब आपको ये नीचे लेना ही पड़ता है। तो ये है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, और आपने ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपने परफेक्ट कर लेना है। और भी हम ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे नई वीडियोस में। तब तक के लिए अपना प्यारा सा खास ख्याल रखिएगा बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।